पिता लालू जी जो भेजे हैं आप लोगों के बीच घूसखोरी बढ़ गया, किसी से छुपा नहीं। बेरोजगारी, महंगाई, पलायन, बिहार में सबसे ज़्यादा गरीबी है। जो बजट भी आया बिहार सरकार का उसमें गरीबों के बारे में कुछ भी नहीं। माई बहन मान योजना माताएं बहनों को 2500 रुपये प्रति माह देगी। गैस सिलेंडर जो है 500 रुपया किया जाएगा और वृद्धा पेंशन 400 से 1500 हम लोग करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। देखिए, इस साल बिहार में विधानसभा के चुनाव ने ऐसे में नेता विपक्ष तेजस्वी यादव अब गांव-गांव में चौपाल लगा रहे हैं। देखिए, वो बिहार के जमुई ज़िला पहुंचे थे, जहां पर पत्रकारों से तो उन्होंने लंबी बातचीत की ही है, वो आपको पूरा सुनवाएंगे। लेकिन तेजस्वी यादव पहले गाँव में चौपाल लगा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं जो गांव के लोग हैं। देखिए, जमुई ज़िला में ये खबर निकल के आई कि सड़क दुर्घटना में कई लोगों की मौत हुई है। उसे भी आरजेडी की ओर से, यानी कि राष्ट्रीय जनता दल की ओर से आर्थिक मदद की गई है, उनके परिजनों को मदद की गई है। कुछ दिन पहले आरा में, जहाँ पर गोली मारकर कई लोगों की हत्या कर दी गई थी, वहाँ पर भी पार्टी की ओर से मदद किया गया है, आर्थिक मदद की जा रही है। तेजस्वी यादव अब गांव-गांव में घूम रहे हैं, बिहार के हर जिले में जा रहे हैं। इस साल चुनाव होने हैं और आर्थिक मदद की जा रही है लोगों को। वहीं चौपाल में, गांव के चौपाल में, जहां पर लोग पेड़ के नीचे बैठते हैं, चौपाल लगती है, गांव के लोग वहां जुटते हैं। क्या उनसे कह रहे हैं, क्या मैसेज दे रहे हैं, क्या बताना चाह रहे हैं तेजस्वी यादव, क्या रहे हैं? क्योंकि इस साल चुनाव होने हैं और चुनाव में आरजेडी ने कई योजनाएं पहले से ही घोषित कर रखी हैं। माई बहन मान योजना हो या फिर बिजली 200 यूनिट फ्री करने की बात हो, इन तमाम मुद्दों पर तेजस्वी यादव अपनी बात रख रहे हैं। चौपाल में क्या कर रहे हैं और उसके बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए क्या कहा है, वो दोनों ही बात हम आपको सुनवाते हैं। प्रणाम करते हैं और हम कुछ जो पिता लालू जी जो भेजे हैं आप लोगों के बीच। पता चला कि भाई सड़क हादसा में जो है 3 लोगों का मृत्यु हुआ है। पार्टी द्वारा जो है हम लोगों का 50,000 रुपये सहयोग हम लोगों ने किया है और कलेक्टर से भी बात हुई है कि आपदा वाला जो है 4 लाख रुपये जो कि गरीब है। पार्टी हम लोग सब लोग आप लोगों के साथ खड़े हैं और आप सब लोगों का आशीर्वाद और सहयोग चाहिए आने वाले समय में, ताकि आप लोगों का आशीर्वाद और सहयोग मिले, ताकि फिर से बात करें। घूसखोरी बढ़ गया, किसी से छुपा नहीं। सब लोग जो है परेशान, चक्कर में आता रहता है। गरीब का राज फैलाना है तो आप लोगों का सरकार बनना चाहिए। आप लोगों को अपने पिता नाम तेजस्वी यादव जैसा आप सब लोग जान रहे हैं क्या मकसद था कल जमुई आने का। जो दुर्घटना हुई उस सिलसिले में हम लोग आए थे, परिजनों से हम लोगों ने मुलाकात की थी और अभी हम लोग जो है बांका जा रहे हैं। बांका में जिस प्रकार से, सुइया में जिस प्रकार से निर्दोष लोगों को पुलिस के लोगों ने जुल्म किया है, उनके लगातार जो है इस तरह का प्रशासन जो है आम लोगों पर जुर्म ढाने का काम करते हैं। तो जो पीड़ित है उनसे हमारी मुलाकात होगी और क्या हादसा हुआ है वहाँ, उसकी सच्चाई तक, गहराई तक हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। तो ये कार्यक्रम बांका का है, सुइया में। लेकिन आप देखिएगा दिन प्रतिदिन जो है हम शुरू से कैसे रहे हैं, बेरोजगारी, महंगाई, पलायन, बिहार में सबसे ज़्यादा गरीबी है, बेरोजगारी है, पलायन है। जो बजट भी आया बिहार सरकार का उसमें गरीबों के बारे में कुछ भी नहीं। जो जाति आधारित जो गणना हुई उसके हिसाब से भी बजट जो है नहीं बना। जो 94 लाख परिवार जो गरीब पाए गए उसमें उनके लिए भी कोई विशेष ध्यान जो है सरकार ने नहीं दिया। अपराध, भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है। लगातार एनसीआरबी के आंकड़ों को लेकर हम लोग जो है पटना में भी इस बात को रखते हैं और सोशल मीडिया में तो हम पूरा बुलेटिन जो है कहाँ कहाँ हादसे हुए वो भी जारी करते हैं। भ्रष्टाचार तो सबसे ज़्यादा इस सरकार का,
मंत्री जी का भी फिक्स है, नीचे का तो नीचे का है ही, ब्लॉक थाना का भी है। लगातार लोग जो है मौजूदा सरकार के भ्रष्टाचार से लोग जो है परेशान। आप देखिएगा कोई इंजीनियर हो, कहीं भी रेड पड़ता है तो करोड़ों रुपए पाए जाते हैं, ईडी द्वारा पकड़े जाते हैं। लेकिन ईडी केस करती है, लेकिन बिहार की पुलिस केस नहीं करती है। बिहार की आर्थिक इकाई शाखा जो है वो केस नहीं करती। तो भ्रष्टाचारियों को बचाना, अपराधियों को बचाना, संरक्षण देना, ये सरकार जो है इसी काम में जो है लगी हुई है। और हम सब लोग जो है जनता के मुद्दे को लगातार उठा रहे हैं। आप देखिएगा जिस प्रकार से महंगाई इतनी बढ़ा दी गई, गैस का इतना दाम बढ़ा दिया गया, पेट्रोल डीजल का इतना बढ़ा दिया गया, आम आदमी जाएगा कहाँ? इन सब चीजों को देखते हुए ही हम लोगों ने जो है योजना लाया था कि माई बहन मान योजना, माताएं बहनों को 2500 रुपये प्रति माह देंगे, गैस सिलेंडर जो है 500 रुपया किया जाएगा, वृद्धा पेंशन 400 से 1500 हम लोग करेंगे। ये इसी दिशा में है ताकि लालू जी ने जो सामाजिक न्याय किया, अब समय है आर्थिक न्याय देने का, आर्थिक न्याय करने का। लेकिन 20 साल की मौजूदा सरकार और केंद्र सरकार में 11 साल इनकी सरकार रही, अभी भी है। इन्हीं के नीति आयोग की रिपोर्ट में बिहार जो है सबसे फिसड्डी राज्य में। तो 20 साल इन लोगों को मौका मिला, 11 साल केंद्र में मिला। यूं का त्यों बिहार बल्कि और बदतर स्थिति में जा रहा है। बड़े पैमाने पे पढ़ाई को लेकर के, शिक्षा, रोजगार, चिकित्सा को लेकर लोग पलायन कर रहे हैं। और जो यहाँ व्यावसायिक वर्ग है, जो वैश्य समाज के लोग हैं, लगातार जो है उन पे हमले हो रहे हैं, लगातार जो है डकैती की जा रही है, बैंक रॉबरी हो रही है, एटीएम उठा के ले जाना, ज्वेलरी शॉप्स जो है उसकी चोरी की जा रही है। ये मतलब आम बात जो है बिहार में बन करके रह गया है। मुख्यमंत्री अचेत अवस्था में है, उनकी स्थिति हम लोग सब लोग जानते हैं क्या है। इस पर हमको कोई टिप्पा टिप्पणी नहीं करना, हमको तो चिंता होती है उनकी स्थिति को देखते हुए। लेकिन अब मुख्यमंत्री जी टायर्ड हो चुके हैं और रिटायर्ड अधिकारी से बिहार, रिटायर्ड मुख्यमंत्री से बिहार अब चलने वाला नहीं है। बिहार के लोग परिवर्तन चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं। बिहार के लोग जो है अपने राज्य को विकसित देखना चाहते हैं। और केंद्र सरकार ने भी बजट में बिहार के साथ सौतेला व्यवहार किया। प्रधानमंत्री जी भी आए तो हम लोग तो पूछते हैं भाई कि आप 11 साल में गुजरात को कितना दिए और बिहार को कितना दिया, इस पे बात करें। कहीं कोई बात नहीं। प्रधानमंत्री आते तो बोलते अब बाढ़ को लेकर के हम लोग काम करेंगे। तो इतना दिन से क्या बाढ़ निमंत्रण कर रहे थे क्या? बाढ़ को निमंत्रण दे रहे थे। 11 साल तक क्या किया बिहार के लिए? बाढ़ को लेकर के स्पेसिफिकली क्या किया प्रधानमंत्री ने? यह 11 साल की इनकी एनडीए की सरकार ने। अब ये लोग जागे तो इनके कथनी और करनी में भारी अंतर है। और इस बार बिहार की जनता जो है मौजूदा सरकार से अपना पिंड छुड़ाने का काम करेगी, इन लोगों को सबक सिखाने का काम करेगी। तो और कोई सवाल है? एक जनगणना को लेकर आप एक नई बात सामने आ रही है कि जिस तरह हिंदुओं की जाति की गिनती हुई है, इसी तरह मुस्लिमों की भी जातियां गिनी जाएगी। एक नई बात आज आ रही है। सबकी गिनती होती है भाई। मुस्लिमों जो हम लोग या कोई भी सेंसस होता है या जातीय सर्वे जो हम लोगों ने कराया, मुसलमानों में भी कई जातियां हैं, हिंदुओं में भी कई जातियां हैं, हर धर्म में कई जातियां, उन सबकी गिनती होती है। अगर आप एक बार रिपोर्ट पढ़ ले तो ये सवाल आप पूछिएगा नहीं। मुसलमान के लोग भी अति पिछड़े में आते हैं, उनमें भी दलित वर्ग है। तो ये हर एक लोगों की जो है
होगी तो पता चलेगा क्या है। तो तेजस्वी यादव की पूरी वीडियो हमने आपको दिखाई है, जमुई जिले से जो निकल के आई हमने आपको सुनाया है। गांव में चौपाल लगाते हुए तेजस्वी यादव ने क्या कहा है, गांव के लोगों से सरकार के बारे में क्या कहा है, सरकार को लेकर क्या कहा है। वहीं पत्रकारों से बातचीत करते हुए जातीय आधारित गणना जो बिहार में कराई गई थी, उस वक्त महागठबंधन की सरकार थी, और जातीय जनगणना जो देश में कराई जाएगी उसे लेकर क्या कहा है आपने सुना है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।